हेलो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट जानकारी लेकर आई हूँ। अब आप templeblessing.com से आज ही फ्री ऑफ कॉस्ट हरिद्वार गंगा जल मंगवा सकते हैं। जब हम आपको फ्री हरिद्वार गंगा जल भिजवा रहे हैं तो आप अपने कलीग्स को जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, templeblessing.com से आप ऑनलाइन पूजा सेवा भी बुक करा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा बार बोल्ड होने वाले टॉप 10 बल्लेबाज। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में बोल्ड होना एक ऐसा आउट है जो बल्लेबाज के लिए सबसे चौंकाने वाला होता है। जब गेंद सीधे स्टंप से टकराती है और बेल्स गिरती हैं, तो न सिर्फ बल्लेबाज को पवेलियन लौटना पड़ता है बल्कि गेंदबाज को भी आत्मसंतोष की अनुभूति होती है। बोल्ड आउट गेंदबाज के कौशल और बल्लेबाज की तकनीकी चूक दोनों का प्रमाण होता है। हालांकि क्रिकेट में रन बनाना एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, लेकिन कभी कभी रिकॉर्ड्स ऐसे भी बनते हैं जो अनजाने में ही इतिहास का हिस्सा बन जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं उन 10 अंतर्राष्ट्रीय बल्लेबाजों की जो अपने करियर में सबसे ज्यादा बार बोल्ड आउट हुए हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहले आते हैं सचिन तेंदुलकर। भारतीय क्रिकेट के सबसे महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ने 24 वर्षों तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पर राज किया। उनके नाम 100 अंतर्राष्ट्रीय शतक हैं, लेकिन एक अनोखा और शायद कम चर्चित रिकॉर्ड ये भी है कि वे 123 बार बोल्ड हुए, जो कि किसी भी बल्लेबाज के लिए सर्वाधिक है। दोस्तों, सचिन का सामना दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों से हुआ, जैसे वसीम अकरम, शेन वॉर्न और मुथुई मुरलीधरन जैसे दिग्गजों ने उन्हें कई बार चौंकाया। ये आंकड़ा दर्शाता है कि सचिन ने हमेशा फ्रंट फुट पर खेला, जोखिम उठाया और हर गेंद को खेलने का प्रयास किया, और यही उन्हें महान बनाता है। दोस्तों, फिर आते हैं राहुल द्रविड़, जिन्हें द वॉल कहा जाता है। तकनीक और संयम के प्रतीक रहे हैं। वे गेंदबाजी आक्रमण को ठहराव और धैर्य से जवाब देने वाले बल्लेबाज थे। फिर भी उनका 112 बार बोल्ड होना इस बात का सबूत है कि टेस्ट क्रिकेट में लंबे समय तक टिके रहना गेंदबाजों को भी बार बार मौका देता है। राहुल द्रविड़ का करियर इस बात का उदाहरण है कि कभी कभी तकनीकी मैच्योरिटी के बावजूद एक छोटी सी चूक भी स्टंप उखाड़ सकती है। दोस्तों, तीसरे नंबर पर आते हैं तिलक रत्ने दिलशान। श्रीलंका के आक्रामक सलामी बल्लेबाज तिलक रत्ने दिलशान को क्रिकेट फैंस दिल स्कूप शॉट के लिए याद रखते हैं। उन्होंने अपने करियर में तेज शुरुआत देना और आक्रामक बल्लेबाजी करना अपना मूल मंत्र बना लिया था, लेकिन इस रवैये के कारण वे 111 बार बोल्ड आउट हुए हैं, जो उन्हें तीसरे स्थान पर लाता है। उनकी तकनीक से ज्यादा उनका अटैकिंग माइंडसेट कई बार उन्हें नुकसान पहुंचा गया। दोस्तों, फिर चौथे नंबर पर आते हैं एलन बॉर्डर। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के स्तंभ माने जाने वाले एलन बॉर्डर ने उस दौर में क्रिकेट खेला जब तेज गेंदबाजों का बोलबाला था। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में क्रीज पर टिककर टीम को संभाला, लेकिन वे 110 बार बोल्ड आउट हुए। इस आंकड़े से ये भी पता चलता है कि लंबा करियर खेलने वाले बल्लेबाजों के सामने चुनौतियों की भरमार होती है और वे हर बार उनसे पार नहीं पा सकते। दोस्तों, फिर पांचवें नंबर पर आता है स्टीव वाउ। ऑस्ट्रेलिया के आक्रामक कप्तानों में गिने जाने वाले स्टीव वाउ को उनके फाइटिंग स्पिरिट के लिए जाना जाता है। उन्होंने मुश्किल हालात में टीम को कई बार उभारा, लेकिन वे भी 102 बार बोल्ड होकर ये दिखा गए कि रन बनाना जितना जरूरी है, गेंदबाजी के खिलाफ तकनीक बनाए रखना उतना ही चुनौतीपूर्ण। दोस्तों, फिर छठे नंबर पर आते हैं विराट कोहली। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और आधुनिक क्रिकेट के सुपरस्टार विराट कोहली ने जबरदस्त फिटनेस, क्लास और कंसिस्टेंसी से सबको प्रभावित किया है, लेकिन एक तकनीकी कमजोरी खासकर इन स्विंग गेंदों के खिलाफ उन्हें 85 बार बोल्ड आउट करवाया है। उनकी बल्लेबाजी शैली आक्रामक होने के साथ साथ शॉट्स पर निर्भर करती है, और जब गेंद सिम या स्विंग करती है तो चूक का मौका बढ़ जाता है। दोस्तों, फिर सातवें नंबर पर आते हैं रोहित शर्मा। हिटमैन रोहित शर्मा अपनी क्लासिक बल्लेबाजी और लंबी पारियों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वे 76 बार बोल्ड आउट हो चुके हैं। कई बार शुरुआती ओवर्स में उनका फुटवर्क थोड़ा धीमा रहा है, जिसकी वजह से इन स्विंग गेंदें स्टंप तक पहुंच जाती हैं। फिर भी उन्होंने सीमित ओवर्स क्रिकेट में अद्भुत सफलता हासिल की है। दोस्तों, फिर आठवें नंबर पर आते हैं शिखर धवन। बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन अपनी फ्लो में खेली गई पारियों के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने तेज शुरुआत देकर कई बार भारत को मजबूती दी, लेकिन ओपनर होने के कारण उन्हें नई गेंद और स्विंग कंडीशंस का सामना अधिक करना पड़ता था, और इसी वजह से वे 65 बार बोल्ड आउट हुए हैं। दोस्तों, फिर 9वें नंबर पर आते हैं शेन वॉटसन। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज ऑलराउंडर शेन वॉटसन अपनी ताकतवर स्ट्रोक प्ले और फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनके पास कभी कभी फुटवर्क की कमी देखी गई, खासकर जब गेंद मूव कर रही हो। नतीजन वे 63 बार बोल्ड आउट हुए हैं।
दोस्तों फिर 10वें नंबर पर आता है जीके रहाणे। भारतीय टेस्ट टीम के अहम सदस्य जीके रहाणे को टेक्निकल पर्सपेक्टिव से स्ट्रॉन्ग बैट्समैन माना जाता है, लेकिन विदेशी परिस्थितियों में खासकर स्विंगिंग पिचों पर उनका स्ट्रगल देखा गया। नतीजन वे 57 बार बोल्ड आउट होकर इस सूची में शामिल हुए हैं। दोस्तों इन आंकड़ों को देखकर ये समझ आता है कि कोई भी बल्लेबाज कितना भी महान क्यों ना हो, उसे हर गेंद को ध्यान में खेलना होता है। बोल्ड आउट होना केवल तकनीकी कमजोरी नहीं बल्कि क्रिकेट की अनसर्टेनिटी और गेंदबाज की एक्सीलेंस का भी प्रतीक है। दोस्तों इन खिलाड़ियों के नाम इस सूची में है क्योंकि उन्होंने हजारों गेंदें खेली, लंबे करियर बिताए और हर बार मैदान पर जोखिम उठाया, जिससे न सिर्फ उनके आउट होने के मौके बढ़े बल्कि उनकी मेहनत भी साबित हुई। ये लिस्ट सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टेस्ट, वनडे और टी20 में सबसे ज्यादा बार बोल्ड होकर आउट होने वाले खिलाड़ियों की है। इसमें अन्य घरेलू या फ्रेंचाइजी लीग के आंकड़े शामिल नहीं हैं। कुछ खिलाड़ियों के बारे में सिर्फ लीग मैचों में बोल्ड होने की जानकारी मिलती है, इसलिए वे इस लिस्ट में नहीं हैं। तो दोस्तों वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए एक इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आई हूँ। अब आप templeblessing.com से आज ही फ्री ऑफ कॉस्ट हरिद्वार गंगा जल मंगवा सकते हैं। जब हम आपको फ्री हरिद्वार गंगा जल भिजवा रहे हैं तो आप अपने कलीग्स को जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, templeblessing.com से आप ऑनलाइन पूजा सेवा भी बुक करा सकते हैं।